हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आरटी एंटरटेनमेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए अवेयरनेस प्रोग्राम की चौथी वीडियो। हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि सच में हमें अवेयर सतर्क रहने की और नींद से जागने की ज़रूरत है। क्या आप जानते हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हज़ारों बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं। बिना किसी पासपोर्ट वीज़ा के इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके वो हमारे देश में आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार का काम है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सरकार ये माइग्रेशन रोकने के लिए बॉर्डर पर कुछ एक्शन नहीं ले रही है। उल्टा उन्हें यहाँ आने के बाद कुछ पैसों के लिए हमारे ही लोग आधार कार्ड पैन कार्ड बना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों की ओर अपनी पड़ी है, देश की नहीं। हमारे कुछ वोट बढ़ जाएंगे, इसलिए हमने चुनकर दिए हुए नेता भी शांत बैठे हैं। लेकिन इन सबको ये नहीं समझता है कि उनके पास जो कुछ है उस चीज़ों का महत्व तब तक है जब तक देश सुरक्षित है। अगर कोई इस बात पर बोलने के लिए जाए तो कहते हैं कि ये मुसलमान विरोधी है, इसे दंगे भड़काने हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको एक बात सोच कर देखिए, आपका मकान है, उसमें आप बाहर के लोगों को रहने के लिए दे रहे हैं बिना किसी रिकॉर्ड के और पैसों के। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके घर से ही आपको निकाला जाएगा। सिर्फ बांग्लादेशी ही नहीं तो नाइजीरियन नागरिकों की संख्या भी भारत में बढ़ रही है। याद रखिए, एक सच्चे देशभक्त के लिए ये बात मुसलमानों की नहीं है, भारतीयों और दूसरे देश से आए हुए अनिवासी भारतीयों की है। अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम किसी के भी सामने लेंगे तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होगा, क्योंकि उनका कार्य महान है। वो मुसलमान थे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर भारतीय उनके सामने नतमस्तक होगा। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से भारत की बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कई संगठन काम करते हैं, जो इस काम के पहले 3,000 से 6,000 रुपये लेते थे। लेकिन अब पैकेज मिलता है जिसमें आपको भारतीय होने के कागजात भी साथ में दिए जाते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। और इस पैकेज की कीमत है 15 से 25,000 रुपये। ये कीमत एक आदमी की है बांग्लादेश से भारत आने की। दुनिया में बहुत से देशों में लोग इल्लीगली माइग्रेट करते हैं, पर भारत में जिस रफ्तार से हर साल लोग माइग्रेट हो रहे हैं वो चिंताजनक है। कलम 3 के अनुसार इल्लीगली रहने वाले नागरिकों को सरकार बाहर निकाल सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कुछ एक्शन ही नहीं ली जाती है, और अगर कोई लेता है तो उसे धार्मिक रंग चढ़ाया जाता है। एक न्यूज चैनल ने बांग्लादेशियों को खोज निकालने की मुहिम शुरू की थी। उन्हें ऐसे लोग भी मिले थे जो कह रहे थे कि 2 साल पहले ही हम भारत में आए हैं, उनके पास आधार कार्ड भी मिला था। लेकिन कुछ ही दिनों में ये न्यूज चैनल से गायब हो गई। न बांग्लादेशियों पे कुछ एक्शन हुआ, न ये मुद्दा मीडिया में उछाला गया, जबकि ये बहुत ही गंभीर मामला साबित हो सकता। हाल ही में जो ड्रग रैकेट वसई में पकड़ा गया, वह रैकेट नाइजीरियन लोग चला रहे थे। पिछले हफ्ते दिल्ली में पुलिस नाइजीरियन लोगों को गिरफ्तार करने गई, क्योंकि उनका वीजा खत्म हुआ था। तभी वहां के दूसरे 200 नाइजीरियन लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। तभी वह आदमी वहां से भाग गया। दूसरे दिन पुलिस वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया। लेकिन आप ही सोच कर देखिए कि अभी ऐसी हालत है, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, तो आगे क्या हो। याद रखें, अगर आप किसी व्यक्ति को अपना घर भाड़े पे दे रहे हैं या किसी व्यक्ति को पेइंग गेस्ट रखते हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन रखिए, उसके गांव का पता वेरीफाई जरूर करें और उसके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट करें। आपकी कंपनी में, घर में काम करने वाले लोगों की सभी इंफॉर्मेशन रखनी जरूरी है। हमारे आजू बाजू में होने वाली गतिविधियों पर ध्यान रखिए और गलत बात के ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाए। हमें इल्लीगल रहने वाले लोगों पर आवाज़ उठानी ज़रूरी है। आगे से आप गलत लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।